कोविड के बढ़ते मामलों के बाद सरकार सजग है, लिहाजा केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल कर गंभीर स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। राजधानी में हमीदिया अस्पताल में भी इसी तरह की मॉकड्रिल हुई। उधर कांग्रेस ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने का हक विपक्ष का है, लेकिन 18.5 साल का सत्ता में रहने के बाद भी शिवराज उल्टे कांग्रेस को कोसते नजर आते हैं। यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा ने जो किसानों के लिए दृष्टि पत्र जारी किया था वो केवल छलावा साबित हुआ है। वहीं भाजपा के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं पर दिए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर राजधानी में प्रदर्शन किया और इसे पुरुष मानसिकता करार दिया। पार्टी की महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने तुरंत सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी को कथनी और करनी के अंतर से जोड़कर देखा। इसके अलावा राजधानी में रजक समाज द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने समर्थन दिया। इस दौरान अनशन पर बैठे समाज के लोगों का उन्होंने अनशन तुड़वाया और सीएम शिवराज सिंह चौहान से जल्द मुलाकात का भी भरोसा दिया। कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए तैयारियों को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद एमपी में सोमवार को सभी सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल कर तैयारियों को परखा गया। इस दौरान मरीज के अस्पताल तक आने, उसकी स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं पर लगने वाले समय को भी नोट किया गया। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में इसकी तैयारियों को परखा गया, जहाँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार ने जो मॉकड्रिल की है वह कोविड की गंभीर स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर की गई है। पर ये मॉकड्रिल से हम अपनी व्यवस्था पूरी चौक-चौबंद कर रहे हैं। आपने देखा एक डमी पेशेंट आया, किस ढंग से उसको एम्बुलेंस से लेके आना है, पहले उसका पर्चा बनना, फिर उसको देखना कि वो किस स्थिति में है, उसकी तबीयत कैसी, उस हिसाब से क्या वो आईसीयू में शिफ्ट करना है या उसको डेडिकेटेड वार्ड में शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन बेड पर रखना है या सिंपल बेड पर रखना है। ये यहाँ पर हुआ, अभी उसको पेशेंट को लेके गए और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको स्टॉप वॉच के माध्यम से हम उसका टाइम भी नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस व्यवस्था में ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हम एक नियत टाइम पर ही पेशेंट को इलाज दें। मध्य प्रदेश में 18.5 साल से भाजपा की सरकार है और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे विपक्ष के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे बेतुके सवाल पूछकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह कहना है कांग्रेस के विधायक सचिन यादव का, जो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। सचिन ने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान सरकार ने दृष्टि पत्र जारी किया था, जिसमें किसानों से कई सारे वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। प्रदेश के उस मुखिया से कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि आपने जो दृष्टि पत्र बनाया आपका, और उस दृष्टि पत्र में आपने किसानों के लिए जो तमाम और वादे किए, उन वादों का क्या हुआ? आपने अपनी सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत किया और उस अंतिम बजट में आपने जो तमाम योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं के का जो बजट अलॉटमेंट था, और बजट अलॉटमेंट की क्या स्थिति है? आप लगातार चिल्लाते रहते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम आप करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये योजना बंद कर दी, कांग्रेस की सरकार ने वो योजना बंद कर दी, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस के जमाने में जितनी भी योजनाएं थी वो सारी योजनाएं चालू थी, और योजनाएं बंद करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने जो है इस प्रदेश के मुखिया ने किया। कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं को शूरपणखा कहने वाले बयान के बाद प्रदेश में उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन जारी है। राजधानी में सोमवार को आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने नेहरू नगर चौराहे पर प्रदर्शन कर इसे पुरुष मानसिकता बताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई सारी योजनाएं चलाने वाले सीएम ऐसे बयान पर चुप बैठे, तो कथनी और करनी का अंतर है। उसका सरकार का असली चेहरा आज सामने आया, जब वो इतने बड़े नेता की जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी निंदा नहीं की। हम आज कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए और भाजपा सरकार को आगे आके महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए उनके बारे में ऐसे टिप्पणी की। और ये जो मानसिकता है ना पुरुषों की, यही मानसिकता महिलाओं को आज बढ़ने नहीं दे रही है। अगर आज, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर फील्ड में जहां 50% महिलाएं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि घर के लोग महिलाओं को पीछे खींच लेते हैं, यही बोलकर कि तुम्हारे बारे में लोग क्या टिप्पणियां करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह की टिप्पणियां करना टोटली बंद करिए, महिलाओं को इंसान समझना शुरू करिए। महिलाएं नहीं है, वो इंसान है, वो भी पढ़ी लिखी, बाहर निकलने के काबिल हैं, वो भी सब कुछ कर सकती हैं, चांद पर जा रही हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, तो महिलाएं कहाँ कम हैं? और इस तरह की जो आप पब्स की टिप्पणी कर रहे हैं, आप पुरुषों के बारे में भी करिए। सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में 2 दिन से रजक समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान सांसद प्रज्ञा ठाकुर उनके बीच पहुंची और अनशन कर रहे रजक समाज के लोगों का अनशन तुड़वाया। इस दौरान प्रज्ञा ने कहा कि समाज की मांगों के लिए किए जा रहे आंदोलन का वे समर्थन करती है, लेकिन यह हिंसक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैंने समझाया कि वे इस मामले में समाज के पदाधिकारियों की सीएम के साथ जल्दी एक बैठक करवाएं। तो आप अनशन तोड़िए और अपने संघर्ष को निरंतर रखिए। आंदोलन आपके अधिकार कोई मांग के लिए अनिवार्य है और होते रहना चाहिए, क्योंकि आंदोलन बहुत होते हैं, आंदोलन भी हमारा अधिकार है, परंतु कभी भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं।
हिंसात्मक आंदोलन नहीं, अधिकार के लिए हमें खड़े होना चाहिए, वो आपका अधिकार है। इसलिए हम आपके साथ हैं और जो लोग अनशन पे थे उनको बिठाइए भैया। और मैं आपका उपवास अपने हाथों से आपको भगवान का चरणामृत पिला करके खुलवाना चाहिए। उधर रायसेन में 200 बिस्तर वाले जिला अस्पताल की जल्द ही 350 बिस्तर वाले अस्पताल में तब्दील होगा। इसके उन्नयन के लिए सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भूमि पूजन किया। चौधरी ने इस दौरान वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं और बेड की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी और कलेक्टर अरविंद दुबे मौजूद रहे। बता दें, इस उन्नयन पर लगभग 14 करोड़ 36 लाख रुपया खर्चा आएगा। नहीं, मध्य प्रदेश में आज सभी हमारे अस्पताल में 10 और 11 तारीख को हम लोगों ने विभाग से पूरे निर्देश भी जारी किए थे। जो अस्पतालें हैं उन पर पूरा मॉकड्रिल किया जा रहा है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग पूरा जांच पड़ताल करके उसको पूरा सक्रिय ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड की, आईसीयू बेड की, दवाइयों की उपलब्धता, ऑक्सीजन के प्लांट हैं, प्रशिक्षित जो अमला है, उस सारे मॉकड्रिल पूरे प्रदेश के अस्पतालों में कर रहे हैं। मैं तो नागरिकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि व्यवस्थाएं हमारी पूरी हैं सरकार की, लेकिन सब लोग सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। अभी ऐसी कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और न चिंता की बात है। आज मध्य प्रदेश में मात्र 174 केस हैं और आज भी 17 आज पॉजिटिव आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतना है।